तो गाइस, गूगल के पास दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। उसके पास बहुत फेमस ऐप है, जीमेल है, यूट्यूब है, गूगल मैप है। फिर भी आपको पता है गाइस, गूगल के पास इतना सारा डेटा होने के बावजूद भी जो गूगल का एआई मॉडल जेमिनी है, वो चैट जीपीटी और क्लोड जितना फेमस क्यों नहीं है? तो गाइस, अगर आपको रीजन पता है तो कमेंट में बताना। अगर आपको नहीं पता गाइस, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे हम 5 टॉपिक के साथ समझेंगे कि ये जो जेमिनी मॉडल है वो चैट जीपीटी और क्लोड जितना फेमस क्यों नहीं है। तो गाइज, मैं आपको टॉपिक के पॉइंट बताऊंगा और बाद में आपको समझाऊंगा कि ये टॉपिक कौन से बारे में और ये क्या कहना चाहता है, राइट। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल हैज ऑल द डेटा, सो व्हाई जेमिनी इज लूजिंग, राइट। तो अब गाइज 5 पॉइंट देखते हैं। तो गाइज, सबसे पहला पॉइंट है द नेमिंग कैटास्ट्रोफी। तो गाइज, इस पॉइंट का मतलब क्या है? तो गाइज, आप सभी को पता है कि जब फरवरी 2023 ने गूगल ने अपना एआई मॉडल लॉन्च किया, तो सबसे पहले उन्होंने अपना मॉडल का नाम रखा था लेमड़ा। बाद में कुछ दिनों के बाद उन्होंने चेंज किया बर्ड, और बाद में उन्होंने फिर से चेंज किया जेमिनी, राइट। तो गाइज, इसी दौरान जो गूगल के पास कंसिस्टेंसी नहीं है कि वो गूगल का कौन सा नाम यूज करे, राइट, एआई मॉडल का कौन सा नाम यूज करे। तो गाइज, इसी दौरान क्या हुआ कि यूजर भी कंफ्यूज हुआ और गूगल भी कंफ्यूज हुआ। तो आप सभी को पता है कि गाइज, जब यूजर कंफ्यूज होता है तो उस चीज को छोड़ देता है, राइट। तो गाइज, ये एक बड़ा पॉइंट है कि नेमिंग कैटास्ट्रोफी की वजह से जो गूगल है वो इतना फेमस नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट है द ट्रस्ट डेफिसिटी। तो गाइज, आप सभी को पता है कि गूगल के पास आपका जो डेटा है वो सेफ है क्या? सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ गाइज, कि आप लोग मान लो आप बात करें कुछ शूज के बारे में, तो कुछ ही घंटों में आपके इंस्टाग्राम के, आपके फ्लिपकार्ट में, आपके अमेजोन में वो सारी एड दिखने लगेगी जिसके आप बात कर रहे हो, राइट। तो गाइज, आप सभी को पता है कि गूगल है वो हमारा डेटा अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे प्लेटफॉर्म के साथ हमारा डेटा शेयर करता है, एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी और क्लाउड। खुद बोल रहा है कि जो आपका डेटा है वो प्राइवेट है। आप उसमें लाइक प्राइवेट एक फील्ड भी आती है, जैसे आपका डेटा एनोनिमस हो जाता है, लाइक आप दूसरों को पता नहीं चलता कि आपने क्या सर्च किया है, राइट। तो एक दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है द ट्रस्ट डेफिसिटी। तो गाइज, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है लेट टू द पार्टी। तो गाइज, नवंबर 2022 में आई थिंक चैट जीपीटी अपना पहला मॉडल लॉन्च किया था। तो उसके 3 मंथ बाद गूगल ने अपना जो पहला एआई मॉडल लॉन्च किया लेमड़ा, राइट। तो गाइज, इन 3 महीनों के दौरान जो चैट जीपीटी ने बहुत सारे यूजर को अट्रैक्टिव कर लिया था। आई थिंक 100 मिलियन यूजर से भी ज्यादा यहाँ चैट जीपीटी पे रजिस्टर हो गए थे, राइट। तो गाइज, आप सभी को पता है कि एक बार जो यूजर को कुछ यूआई अट्रैक्टिव लगने लगती है तो वहीं पे रहता है, वो दूसरा स्विच नहीं करता। तो गाइज, इसी दौरान आप सभी को पता है कि जेमिनी का यूआई इतना बेटर नहीं है जितना चैट जीपीटी का बेटर है, और चैट जीपीटी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता है गाइज, राइट। तो इसीलिए गाइज, जो चैट जीपीटी बहुत पहले आया और वो फेमस हो गया, बाद में जेमिनी आया बट वो इतना फेमस नहीं हो पाया। जो चौथा मेन पॉइंट है गाइज, द $100 बिलियन ट्वीट, राइट। तो इसका क्या मतलब है गाइज? तो गाइज, जब फरवरी 2023 में गूगल ने अपना पहला एआई मॉडल लॉन्च किया, तो उसने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है गाइज, कि सब लोग जो जेमिनी है उसको टेस्ट करते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं। तो गाइज, उसी दौरान एक क्वेश्चन था जेम्स वेब ऐप टेलीस्कोप के बारे में, मुझे नाम नहीं पता गाइज, बट उस टेलीस्कोप के बारे में ये जो गूगल का एआई मॉडल है उसने गलत आंसर दे दिया, वो भी लाइव कॉन्फ्रेंस के सामने, राइट। तो गाइज, इसी दौरान क्या हुआ कि उसी दिन जो 100 बिलियन मार्केट कैप है वो गिर गया। तो गाइज, ये एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है गूगल एआई ने के सामने, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि लाइक जेमिनी है वो फेमस नहीं हो पाया। जो पांचवा है कैनिबलाइजिंग इट्स ओन बिजनेस। तो गाइज, आप सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल का जो मेन इनकम सोर्स है वो गाइज है एडवर्टाइजमेंट, राइट। जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो उसी दौरान आपको क्या मिलता है, कुछ एडवर्टाइज दिखने को मिलती है। तो गूगल क्या करता है कि जो मेन इनकम सोर्स है वो एडवर्टाइजमेंट है। अगर गूगल ने ऐसा कुछ पावरफुल जेमिनी को दे दिया तो गाइज क्या होगा कि गूगल के सर्च पे कोई नहीं जाएगा, लोग कहाँ पे जाएंगे, जेमिनी पे जाएंगे और डायरेक्ट वहां पे ही सर्च करेंगे। तो क्या होगा गाइज, वो वही हुआ कि अपने पैर पे एक कुल्हाड़ी मार दी। अगर लोग जेमिनी पे ही चले गए, राइट, तो गूगल सर्च कोई करेगा नहीं, तो उसको अपना ही जो बिजनेस है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, राइट। तो गाइज, इनका जो गूगल को सामना करना पड़ रहा है। तो गाइज, इसी 5 टॉपिक की वजह से जेमिनी बहुत फेमस नहीं हो पाया और चैट जीपीटी और क्लाउड फेमस हो रहे हैं, राइट। तो क्या होता है कि चैट जीपीटी और क्लाउड के पास कोई सर्च इंजन नहीं है, वो भी गूगल का ही सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, राइट। बट जेमिनी का एक वीक पॉइंट है कि वो एडवर्टाइजमेंट में से बहुत सारा पैसा कमा रहा है, तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, राइट। बट आप सभी को पता है गाइज कि अभी के टाइम पे जेमिनी का 3.1 प्रो मॉडल चल रहा है, और वो डिजाइन में, रीजनिंग में और कोडिंग में क्लोड और चैट जीपीटी को भी क्या टक्कर दे रहा है, राइट।
बट अब क्या फायदा गाइज, जब कुछ लोगों के दिमाग में क्या इमेज छप जाती है तो गाइज वो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, राइट। तो गाइज आप सभी को पता चल गया होगा कि जेमिनी इतना फेमस क्यों नहीं हो पाया चैट जीपीटी और क्लाउड कंपेयर में, राइट। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।